ऑसम। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग SGB गोल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर SGB के बारे में बताओ, SGB के बारे में बताओ, इसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेसिक्स क्या है इसके। तो ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि SGB क्या होते हैं, ठीक है, ये इसको आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एंड लास्ट में मैं अपना सजेशन भी आपको दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। गाइस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, और अभी से मैं इसको SGB बोलने वाला हूँ क्योंकि इतना लंबा नाम लेने में ही मेरे को बेकार लगता है। तो गाइस SGB को RBI इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो ये पूरे साल में 5 से 6 बार ही इशू होता है। ऐसा नहीं कि आप जब मुंह उठाओ और SGB में अप्लाई कर दो, पैसे डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको साल में 5 बार ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SGB के अंदर, वो भी RBI इशू करता है उस हिसाब से। फिलहाल जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे कोई भी SGB अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप कहाँ से किस तरह से चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में जिस तरह से आप IPO को अप्लाई करते हो, आज अप्लाई किया तो जब भी उसकी लास्ट डेट होगी उसके बीच बीच में आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाता है, तब आपका SGB अप्लाई हो जाता है और उसके 1-2 दिन के अंदर आपको उसके जो अकाउंट या सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होते हैं वो आपको शो होने लग जाते हैं, ठीक है। इसकी अगर मैच्योरिटी की बात करूँ तो 5 साल कम से कम है, उसके ऊपर आप जाओ 8 साल है, 11 साल है, मतलब ये है कि 3-3 साल उसको आप बढ़ा सकते हो। तब गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि तो SGB में मेरे को फायदा क्या है। तो गोल्ड में कहीं और से भी बाय कर सकता हूँ, कुछ और इन्वेस्टमेंट करके भी गोल्ड खरीद सकता हूँ, ठीक है। मान लो आप फिजिकली गोल्ड खरीद सकते हो। चलो मैं ना आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि आप गोल्ड में कितने तरीके से बाय कर सकते हो। तो गोल्ड आप 5 तरीके से टोटल बाय कर सकते हो, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हो, उसके बाद में डिजिटल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तीसरा जो है गोल्ड ETF में कर सकते हो, चौथा गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, एंड पांचवा SGB बाउंड्स में कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये पांचों को सिमिलर है, सिमिलर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में ही पैसा लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट कहां पे आ जाता है, इनकी कॉस्टिंग पे, ठीक है। आप नीचे वाले कॉलम में देखो, इनके कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको पढ़िए कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सभी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब गाइस हम लोग ज्यादातर फिजिकल गोल्ड प्रेफर करना जरूरी समझते हैं, तो उसमें गाइस बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी जो हम मेकिंग चार्जेस देते हैं, ज्वेलरी जो बनाते हैं उसके मेकिंग चार्जेस जो 5 से 10% वही कट जाते हैं। उसके बाद गाइस अगला इशू जो आता है ज्वेलरी को लेकर, वो सेफ्टी को लेकर आता है। जब फिजिकल गोल्ड आप रखते हो तो सेफ्टी का बड़ा इशू आता है, उसके चक्कर में आप बैंक लॉकर में अपनी गोल्ड रखते हो, उसके भी चार्जेस आपको 2 से 3% आपको देने पड़ते हैं एनएम के। उसके बाद आप GST पे करते हो जब भी आप कोई फिजिकल गोल्ड लेते हो 3% का। एंड गाइस ये सारी चीजें मिलाकर ना आप देखोगे तो लगभग 15 से 17% का आपको टोटल आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है फिजिकल गोल्ड लेने पे, ठीक है। वहीं पर अगर हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में इससे थोड़ा सा कम है, म्यूचुअल फंड में न के बराबर है, एंड SGB में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान है जो आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आप इसको अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले ऑफलाइन आप किसी भी बैंक में जाकर या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेट आपको पता करनी पड़ेगी कि कब इसकी डेट आई हुई है, उस डेट के अंदर जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक फॉर्म मिलेगा SGB बाउंड का, उसमें क्या करना है, आपको पूरा फिलअप कर देना है, एंड उसमें DP ID अपने डीमेट अकाउंट की ID जरूर डालना, ताकि जब भी आपको आपका जो SGB इशू होगा वो आपके डीमेट अकाउंट में भी शो करेगा। अब वो शो करने का क्या फायदा होगा हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अब गाइस दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में गाइस आपके पास एक डीमेट अकाउंट होता है, ऑनलाइन में आप जाकर अपने डीमेट अकाउंट से आराम से बाय कर सकते हो, लेकिन हर डीमेट अकाउंट्स में ये फैसिलिटी नहीं है, कुछ गिने चुने ब्रोकर में दी हुई है। तो आप देख लेना आपके ब्रोकर में है या नहीं है, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं एंजल वन का लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, यहां पर जाके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन अप्लाई करने पर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस डीमेट अकाउंट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इसको कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। बाइंग तो डेफिनेटली आप टाइम पर ही करोगे, लेकिन सेलिंग आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आपके जो पैसे हैं वो मैच्योर नहीं भी होंगे उससे पहले भी आप बाय सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम आती है बीच में। वो क्या प्रॉब्लम होगी उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आगे बढ़ने से पहले गाइज हम कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिसएडवांटेज के ऊपर भी डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एडवांटेज की बात कर देते हैं कि आपको एसजीबी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, इसको आरबीआई इशू करती है, यानी कि आपको सेफ्टी का कोई मसला नहीं रहेगा, रिस्क फ्री रहती है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी 100% मिलती है क्योंकि इसको आरबीआई हैंडल करती है, आरबीआई इशू करती है, ठीक है। उसके बाद में अगला बेनिफिट की मैं बात करूं तो आपको इंटरेस्ट जो है 2.5% का एनम मिलता है। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट वो अलग है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये अलग से आपको हर 6 महीने पे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जितने का भी आप गोल्ड बाय करोगे उसके ऊपर। अगली अगर मैं फायदे की बात करूं, यहाँ पर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है किसी भी तरह का, ठीक है। यहाँ पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। वहीं पर अगर आप फिजिकल या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है, किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो नहीं लगता है। आफ्टर मैच्योरिटी के बाद अगर आप पहले काट लेते हो तो उसमें डेफिनेटली आपको कुछ टैक्स लग सकते हैं, लेकिन मैच्योर होने के बाद आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया, आप अपने डीमेट अकाउंट में लिंक कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट आप जाके स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज पर जाकर भी आराम से बेच सकते हो इसको, ठीक है। वहां पर डेफिनेटली रेट ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में मैं बात करूं, आपका जो लोन होगा, आप अपनी एसजीबी की इन्वेस्टमेंट को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हो किसी भी बैंक से जाकर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट होल्डिंग करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक एसजीबी में, ठीक है। एंड उसके बाद में नॉमिनेशन मिलता है, यहाँ पर आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हो। आई नो ये तो आजकल हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो गाइस ये तो कुछ फायदे हो गए जो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले डिसएडवांटेज ये कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। जो 2.5% एनम मैंने आपको बताया, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कोई भी कंपाउंडिंग नहीं है। 2.5% आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके पे आपको हर 6 महीने में आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस पे आपको किसी भी तरह का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सचेंज पर ट्रेड करने की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप इसको स्टॉक मार्केट के अंदर जाके एक्सचेंज पे आप इसको बेच कर सकते हो कभी भी। तो उस केस में आपको यहाँ पर नुकसान देखने को ये मिल सकता है कि जो वहां पर मार्केट में रेट है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि डिमांड रहती नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस चक्कर में आपको कुछ खास रेट वहां पे देखने को मिलेगा नहीं, और हो सकता है आपको अगर बेचना पड़े तो लॉस में ही आपका बिकेगा। एंड उसके बाद में तीसरा जो डिसएडवांटेज मेरे को लगा कि यहाँ पर आपको पता है कि आरबीआई इशू कर रहा है एसजीबी, एंड उसको आप फिर से वो आरबीआई ही खरीदता है 5 साल में, 8 साल में या 11 साल में, जितने भी साल का भी आप करवाते हो, तो वो बाद में आपको आरबीआई को ही वापस बेचना पड़ेगा। अब गाइज इन केस में अगर मान लो आपने 5 साल के बाद उसको बेचना है, तो वहां पे गोल्ड कुछ खास मूवमेंट किया नहीं, गोल्ड का प्राइस कुछ खास बढ़ा नहीं, तो उस चक्कर में आपको कोई खास रिटर्न देखने को मिलेगा नहीं 5 साल के अंदर। अब गाइज सारी चीजें तो मैंने बता दी, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि करे क्या भाई, खरीदें या ना खरीदें, पैसे लगाएं या ना लगाएं एसजीबी के अंदर। तो देखो भाई, मेरा सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल से ज्यादा का आप सोच रहे हो, तो आप एसजीबी की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपका गोल होराइजन कम का है, शॉर्ट टर्म के लिए आप करना चाहते हो, 2 साल 3 साल के लिए करना चाहते हो, तो उस चक्कर में आप म्यूचुअल फंड ही चूज करें, गोल्ड की तरफ ना भागें, क्योंकि वहां पे आपको कुछ खास इंटरेस्ट देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, सेफ होता है, इस वजह से आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की तरफ ही मूव करो। बाकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपकी जिम्मेवारी है। आप अपनी रिसर्च करके अच्छे से सारी रिसर्च कर लो, उसके बाद ही किसी जगह पे पैसे लगाना। मेरी जो एडवाइस थी, मेरी जो सजेशन थी, वो मैंने आपके आगे रख दी है। उसके बाद में डिसीजन लेना ना लेना आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, उसके बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी और चीज के ऊपर सवाल हो तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।